अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। केंद्र और राज्य सरकार ने तमाम विकास के काम किए और अब योगी सरकार अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम शहर बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए साल 2033 का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद ने एक विशेष स्टडी की है। ईडीआईआई को इसकी जिम्मेदारी यूपी प्रदेश पर्यटन विभाग ने दी थी, जिसके मुताबिक 27 बिंदुओं को ध्यान में रखकर अयोध्या का विकास किया जा रहा है और अलग अलग विकास के प्रोजेक्ट में कुल 85,000 करोड़ रुपए तक के खर्च होने का अनुमान है, जिसमें मंदिर, घाट, सफाई, परिवहन समेत हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार काम कर रही है। नीट पीजी परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अगले 2 दिनों के अंदर नीट पीजी परीक्षा की तारीख का ऐलान कर देगा, जिसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। हरियाणा के पंचकुला में मीडिया को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अगले 2 दिन के अंदर नई तारीख की घोषणा करेगा। नीट पीजी के एग्जामिनेशन भी डेफर हुआ था। आई थिंक एनबी की ही काम है। एनबी जल्दी ही उसकी डेट्स मेरी जानकारी में जल्द ही 1-2 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक डेट आ जाएगी। इससे पहले परीक्षा होने से कुछ घंटे पहले ही नीट पीजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ये परीक्षा इसी महीने की 23 तारीख को होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से ठीक कुछ घंटे पहले सरकार की ओर से इसे स्थगित करने की घोषणा की गई थी, जिस पर छात्रों ने काफी नाराजगी भी जताई थी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई 8 जुलाई से पहले अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप देगी। कोर्ट के आदेश के बाद ईओयू जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है और दावा है कि इस रिपोर्ट में पेपर लीक से संबंधित पुख्ता सबूत होंगे। नीट पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने से पहले ईओयू पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जांच के दौरान ईओयू ने इस मामले से जुड़े कई अहम सबूत जुटाए। जानकारी के मुताबिक ईओयू की रिपोर्ट में पेपर लीक के पुख्ता सबूत दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि कैसे पेपर लीक कराया गया और फिर उसका जवाब तैयार कर कुछ सेंटरों पर भेजा गया। साथ में ईओयू पेपर लीक गैंग के दूसरे राज्यों से भी तार जुड़े होने के सबूत सौंपेगी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ईओयू की इस रिपोर्ट में गिरफ्तार और फरार आरोपियों और गैंग की भूमिका की भी जानकारी होगी। इस रिपोर्ट में पेपर लीक गिरोह के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और रॉकी समेत कई आरोपियों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी होगी। इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने सीबीआई की टीम को सबूत सौंपे थे, जिसके बाद आरोपियों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। इस मामले में हजारीबाग का एक प्रोफेसर सीबीआई के रडार पर है। खबर है कि इस प्रोफेसर ने ही पेपर का जवाब तैयार कराया था, जिसके बाद सीबीआई की पूरी जांच इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के करीबी राकेश उर्फ रॉकी को पेपर मिला, जिसके बाद रॉकी ने हजारीबाग के एक प्रोफेसर को पेपर भेजा। इस प्रोफेसर ने पटना और रांची के 10 डॉक्टरों को यह पेपर भेजा और उनसे इसका जवाब तैयार करवाया। जवाब तैयार होने के बाद प्रोफेसर ने इसे रॉकी को वापस भेज दिया। रॉकी ने ये जवाब सबसे पहले पटना के चिंटू के मोबाइल पर भेजे और उसके बाद दूसरी जगहों पर भेजकर छात्रों को जवाब रटवाए गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि पेपर लीक का खुलासा ना हो, इसके लिए रॉकी ने नया मोबाइल और नए सिम से सबको पेपर और उसका जवाब भेजा। मामले के खुलासे के बाद से ही संजीव मुखिया और रॉकी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बिहार में एक के बाद एक कई पुल गिरने की घटनाओं पर सियासत गर्मा गई। पुल टूटने की घटनाओं के बाद जहां विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर दिखा, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसके पीछे साजिश होने का अंदेशा जताया। साथ ही इसकी जांच कराने की मांग की। जीतन राम मांझी ने पुल गिरने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1 महीने में अचानक ऐसी घटनाएं बढ़ गईं? कहीं इसके पीछे सरकार को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? लेकिन इसमें एक बात और नजर आती है, ऐसा लगातार क्या हो रहा है कि बार बार पुल टूट रही है। पहले काहे नहीं टूट रही थी पुल 1 महीना पहले, अब क्यों ऐसा हो रहा है? हमको लगता है कहीं नहीं, इसमें कहीं कुछ साजिश भी है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने पुल बनाने वाले ठेकेदार और इंजीनियर समेत इसमें शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग इलाकों में 5 पुल गिर चुके हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सवालों के घेरे में है।
यूपी के आगरा में एक पत्नी की बेवफाई ने पति को परेशान कर दिया। पति का आरोप है कि उसने मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जैसे ही पत्नी को नौकरी मिली उसने उसे छोड़ दिया। और पत्नी ने नर्स बनते ही ये कहकर साथ रहने से इनकार कर दिया कि वो अनपढ़ पति के साथ नहीं रहना चाहती। पति का आरोप है कि जब उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की तो पत्नी ने उस पर मारपीट का आरोप तक लगा दिया। ये मामला परामर्श केंद्र तक पहुंच गया है। परामर्श केंद्र में पति पत्नी को साथ बैठाकर गिले शिकवे दूर करने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन पत्नी मजदूरी करने वाले अपने पति के साथ रहने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। लड़के का कहना ये था कि सर मैं राजमिस्त्री का कार्य करता हूँ और जब मेरी शादी हुई थी तो लड़की अनपढ़ थी। मैंने इसको पढ़ाया, 8वीं कराई, 10वीं कराई, 12वीं कराई, इसकी एक नौकरी भी लगी सर। अब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। चूंकि दोनों के 3 बच्चे भी हैं और इसलिए बच्चों की खातिर पति अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहता, लेकिन पत्नी साथ रहने को राजी नहीं है। 2008 में हमारी शादी हुई थी। अब इसका लड़के का कहना यह था कि सर इसके दूसरे लड़के से संबंध है, वो लड़का प्राइवेट जॉब भी करता है। Z News।